नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। न्यूज के विश्लेषण वाले शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे सीजीएल पर एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है, कोर्ट में सबमिट होने जा रहा है, तो इस पर पूरा विश्लेषण होगा। इसके साथ साथ जेपीएससी में कई घोटाले हुए थे, उसे लेकर क्या फिर से जनहित याचिका पर 17 मार्च को सुनवाई की जा रही है कि जल्दी जल्दी सुनवाई किया जाए। अरविंद लाल जो इस समय मेरी परीक्षा नियंत्रक है जेएसएससी के, उनके मामले पर कल फैसला आएगा। पिछले दिनों जो फैसला की तारीख थी 18 तारीख, उसे टाल दिया गया था, अब कल आएगा। ये महत्वपूर्ण सूचना है। कुंभ में लगातार लोग जा रहे हैं। धनबाद से एक मामला है कि अपने बुजुर्ग माता को घर में ताला मार करके, सोचिए, पुण्य कमाने के लिए कुंभ चले गए। बुजुर्ग माता चल भी नहीं पाती थी। 2 दिनों के बाद पुलिस को पता चला तो उसने रेस्क्यू किया है। ऐसे महाकुंभ से क्या लाभ होगा, जबकि उनकी मां के पूरे शरीर में घाव के निशान है, लेकिन घर में ताला मारकर दंपति चला गया कि वो पुण्य कमाने महाकुंभ गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें भी लगातार हो रही हैं। लेकिन जेएसएससी पर आखिर क्या हो रहा है? क्या जेएसएससी एग्जाम पर सीजीएल वाली जो परीक्षा पेपर लीक हुई थी या नहीं हुई थी, इसे लेकर कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस पर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। 24 फरवरी को जो एफएसएल रिपोर्ट की जांच थी, 5 मोबाइल की जांच, इस रिपोर्ट को एक लिफाफे में अब बंद करके कोर्ट को सौंपा जाएगा। 24 फरवरी से लेकर 24 मार्च और 26 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। 1 महीने के अंदर कोर्ट इस पर अंदरूनी जांच कर लेती है कि रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है या फिर रिपोर्ट डाउटफुल है। इसमें एफएसएल को जिस कर्मचारी ने जांच किया है उसे बुलाया भी जाता है, उनसे भी पूछताछ की जाती है। अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि कर्मचारी ने सब कुछ सही कहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, तो उसी रिपोर्ट के आधार पर 26 मार्च को जजमेंट दे देगी। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कर्मचारी की बात में और रिपोर्ट में अंदरूनी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी नजर आती है, तो इस मामले पर एक नया स्टेप भी कोर्ट ले सकती है। जो पेपर लीक मामले में जो केस लड़ रहे अधिवक्ता, वो निश्चित रूप से ये बोलेंगे कि इस मामले पर सीबीआई को पूरा मुद्दा दिया जाए, ताकि सीबीआई ही इस पर जांच करेगी। वहीं दूसरी ओर इंटरवेनर पिटीशन वाली कल हमने खबर दिखाई थी, जिस पर इंटरवेनर पिटीशन का अर्थ हुआ कि इसमें वे लोग भी शामिल हो जाएंगे जो कंप्लेनर ने जिनका नाम का उल्लेख नहीं किया है, और इंटरवेनर पिटीशन बनने के लिए कंप्लेनर से पूछना भी जरूरी नहीं होता है। तो ये बड़ी अपडेट है। जो एफएसएल की इंतजार थी वो सामने है। चूंकि ये बंद लिफाफे में है, इस पर सिर्फ कयास लगाया जा सकता है। अंदर में क्या कुछ है ये कोई मीडिया इस समय में नहीं बताना चाहेगी, अगर उन्हें पता भी होगा, क्योंकि ये कोर्ट का मामला हो जाता है। अगर कोर्ट का मामला नहीं होता तो मीडिया इस चीज को निकाल करके आपको साथ में बता देते। तो इसमें 2 ही चीज होगा। कोई अगर कयास भी लगाएंगे तो 2 ही चीज होगा कि पेपर लिख के जो एफएसएल रिपोर्ट है उसमें मोबाइल में ये सबूत मिला है कि जिस समय में फोटो खींचा गया वो परीक्षा से पहले का था। बस इसी चीज पर बहस है कि जो फोटो खींची गई है ये परीक्षा से पहले का था, ये परीक्षा के बाद का था। जेएसएससी दावा कर रही है कि जो फोटो खींचा गया है वो परीक्षा से बाद में खींचा गया है। जो पेपर के कथित तौर पर टुकड़े दिखाए गए हैं वो परीक्षा से बाद में है, लेकिन अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि ये परीक्षा से पहले के हैं। ट्रेन में खींची गई तस्वीर है और ये सुबह 4 बजे 5 बजे की तस्वीर है, परीक्षा के दिन की। लेकिन जेएसएससी का दावा है कि ये परीक्षा समाप्त होने के बाद देर शाम को ली गई तस्वीर है। इसी पर पूरा बहस है। जो 5 मोबाइल दिया गया है वो 5 मोबाइल पर पूरी जांच हो गई है और ये रिपोर्ट सबमिट हो रही है। सबमिट होने के बाद इस पर निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। वहीं जेपीएससी पहला और दूसरा पर भारी अनियमितता की खबर थी, आपने पहले भी देखा कि ऐसी खबर थी जिसमें बताना मुश्किल था। लेकिन सीबीआई ने तो जांच में सारे लोगों को दोषी बोल दिया, और सारे लोगों को जब दोषी बोल दिया तो रोज थोड़ा सा बढ़ रहा, धीरे धीरे ही सही।
15 साल तक कोई मुकदमा चलता है तो धीरे धीरे ही बोलेंगे। बहुत से लोग रिटायरमेंट के कगार पे चले गए हैं, बहुत से लोगों का प्रमोशन हो गया है, कोई परीक्षा नियंत्रक बन जाएंगे, कोई कुछ और, कोई सचिव, कोई सेक्रेटरी, तो ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन इस पर एक अहम सुनवाई 17 मार्च को रखी गई है। 17 मार्च को ये पूछा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये मामले पर सीबीआई पूरी जांच कर रही है। लेकिन पहला जेपीएससी पर सीबीआई ने पूर्ण रूपेण जांच कर लिया है, उस पर सिर्फ सजा देना है। और इसी क्रम में कल एक, अथवा आज देर शाम को अथवा कल एक महत्वपूर्ण सूचना आ जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत